जय हिंद सभी को। आज हम इस प्रकरण में साहित्य में शोध प्रविधि, सृजन से सत्य की खोज तक। कभी सोचा है, जब कोई कवि अपनी कलम उठाता है तो शब्दों में कैसी जादूगरी होती है। वह मन की गहराइयों से जो भाव लाता है वही साहित्य बनता है। जीवन का दर्पण, अनुभवों का संगीत। पर जब कोई शोधार्थी उस साहित्य को समझना चाहता है, उसकी गहराई में उतरना चाहता है, तब उसे चाहिए एक दिशा, एक विधि, एक वैज्ञानिक दृष्टि। यही होती है शोध प्रविधि। शोध प्रविधि का स्वरूप भावना और बुद्धि का संगम। साहित्य में शोध प्रविधि का स्वरूप वैसा है जैसे किसी नदी में दो धाराएं मिलती हैं, भावना की और तर्क की। यह न तो केवल मन की उड़ान है और न ही केवल आंकड़ों की गणना, बल्कि यह उन दोनों का सुंदर संगम है। जब शोधार्थी किसी कृति को पढ़ता है तो वह केवल शब्द नहीं पढ़ता, वह उन शब्दों के पीछे छिपे युग, समाज, लेखक और विचारधारा को पहचानता है। वह पूछता है, यह रचना क्यों बनी, इसने लोगों के मन को कैसे छुआ और इसका आज के समय में क्या अर्थ है। इन सवालों के उत्तर ढूंढना ही शोध प्रविधि का असली स्वरूप है। साहित्य के भीतर छिपे सत्य की खोज। विशेषताएं जो शोध को साधना बनाती हैं। शोध प्रविधि की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह शोध को संवेदनशील साधना में बदल देती है। इसकी कुछ अनोखी विशेषताएं भी हैं। यह शोध को वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण बनाती है, ताकि कोई निष्कर्ष केवल कल्पना न रहे। यह वस्तुनिष्ठ है, अर्थात शोधकर्ता अपने मत से नहीं, प्रमाण से बोलता है। इसमें मौलिकता की मांग होती है। हर शोध अपने आप में नया दृष्टिकोण लाता है। यह सुसंगठित होती है, जैसे कोई सुरीला राग जिसमें हर सुर का अपना एक अलग स्थान है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह शोधार्थी को सत्य और सौंदर्य के प्रति संवेदनशील बनाती है। शोध प्रविधि के प्रकार में तमाम प्रकार की बातें आती हैं। अलग अलग दिशाओं से एक ही सत्य की खोज। साहित्य में शोध करने के कई पथ हैं, कई रास्ते हैं। जैसे कोई पर्वत चढ़ने वाला हर कोण से शिखर की ओर बढ़ता है, वैसे ही शोध प्रविधियां भी साहित्य के शिखर तक ले जाती हैं। साहित्यिक प्रविधि हमें अतीत की गलियों में ले जाती है। ऐतिहासिक प्रविधि हमें अतीत की गलियों में ले जाती है, जहां भाषा और समाज के रूप बदलते हैं। भारतेंदु युग का अध्ययन इसी का सुंदर उदाहरण है। विश्लेषणात्मक प्रविधि शब्दों के भीतर छिपी शक्ति को खोजती है, जैसे कामायनी की प्रतीकात्मकता का रहस्य खोलना। तुलनात्मक प्रविधि दो विचारधाराओं के बीच सेतु बनाती है, जैसे तुलसी और वाल्मीकि के राम की तुलना। मनोवैज्ञानिक प्रविधि पात्रों के मन में झांकती है, जैसे अज्ञेय के पात्रों का आत्मसंघर्ष। समाज शास्त्रीय प्रविधि यह दिखाती है कि साहित्य समाज का आईना है। प्रेमचंद के किसान इसका उदाहरण है। नारीवादी प्रविधि उस दृष्टि से देखती है जहां स्त्री केवल पात्र नहीं, बल्कि एक आवाज है। आधुनिक प्रविधि यह बताती है कि साहित्य बदलते समय के साथ कैसे नए अर्थ पाता है। हर प्रविधि का अपना रंग है, पर मंजिल एक है, साहित्य के सत्य का उद्घाटन। साहित्य के सत्य का उद्घाटन। और हम फिर से इसको एक बार हेडिंग के रूप में देख लें। ऐतिहासिक प्रविधि, विश्लेषणात्मक प्रविधि, तुलनात्मक प्रविधि, मनोवैज्ञानिक प्रविधि, समाजशास्त्रीय प्रविधि, नारीवादी प्रविधि, आधुनिक प्रविधि, उत्तर आधुनिक प्रविधि। हर प्रविधि का अपना रंग पर है, पर मंजिल एक है। अब शोध प्रविधि का महत्व। शोध को दिशा, अर्थ और पहचान देती है। साहित्य में शोध प्रविधि का महत्व उतना ही है जितना शरीर में आत्मा का। यह शोध को बिखरे विचारों से निकालकर एक सुसंगठित, प्रामाणिक और जीवंत रूप देती है।
यह शोध को वैज्ञानिक दिशा देती है ताकि भावनाओं में भटकाव न हो। यह कार्य को व्यवस्थित करती है ताकि हर कदम स्पष्ट और प्रामाणिक हो। यह मौलिक निष्कर्षों की ओर ले जाती है जिससे नया ज्ञान जन्म लेता है। यह शोधार्थी में आलोचनात्मक और विवेचनात्मक दृष्टि जगाती है और सबसे सुंदर बात यह है कि यह साहित्य को नए युग से जोड़ती है ताकि पुराना ज्ञान भी वर्तमान में जीवित रहे। अंततः हम कह सकते हैं इसमें कि साहित्य में शोध प्रविधि भावना और विवेक का एक संयोग है, एक मिलन बिंदु है। यह वही दीपक है जो साहित्य के अंधकारमय कोनों को रोशनी देती है। यह शोधकर्ता को केवल पाठक नहीं, विचारक बनाती है, चिंतक बनाती है। और जब कोई शोधार्थी सही प्रविधि से साहित्य का अध्ययन करता है तो वह केवल शब्द नहीं समझता, वह जीवन को समझता है, जीवन को आयाम देता है। शोध प्रविधि वह यात्रा है जहाँ साहित्य केवल पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। जहाँ साहित्य केवल पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है।